हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे, लेकिन किस लिए हारे भी? क्यों हारे? गोस्वामी जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। भगवान के काम के लिए हनुमान जी हार गए और बंध गए। किसी ने कहा कि राम जी के कार्य करने में हार गए, इन्हें तो जीतना चाहिए था। हनुमान जी कहते हार जीत से मतलब नहीं, राम जी का काम कैसे बने, चाहे हारने से बने और चाहे जीतने से बने। उन्हें तो राम काज करिवे को आतुर, लेकिन कैसे? विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी बोले चतुराई तो तब है क्या? बोले हार जाओ, ये अपने को कमजोर समझेगा, ले जाएगा घर, यहां का सारा भेद लेकर तो लौटना है, तो बंधने में क्या हर्ज है? अच्छा, और चतुराई कहां दिखाई? रावण बोला इस बंदर को मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े, विभीषण जी आगे और कोई सजा दे दो, ये दूत है, दूत का वध नीति के विरुद्ध है। रावण बोला बिल्कुल ठीक, इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग की आज्ञा दी गई है, पर अंगों का नाम तो लिया नहीं गया है। कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई कि उसके नाक कान कटे थे, तो इसके भी नाक कान काटो। तो क्या नाक कटा कर लौटे? भगवान ने भेजा है। और कितना बढ़िया संकेत है। हनुमान जी कहते हैं हमको भगवान ने भेजा है, यहां से नाक कटाकर नहीं जाएंगे। यही हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमको भी भगवान ने यहां भेजा है, इसलिए विकारों के हाथ से नाक कटाकर नहीं जाएंगे। लेकिन करे क्या? हनुमान जी बड़े चतुर हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, अत्यंत चतुर हैं। हनुमान जी ने सोचा कि जैसे ही रावण बोला अंग भंग करी पठवाऊ, बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं, तो हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी अपनी, और पूंछ पकड़कर दोनों हाथ से माथे से लगाई, फिर देखा, फिर पूंछ का चुंबन करने लगे, फिर माथे से पूंछ को बार बार पकड़े, माथे से लगाए बार बार। ये गुणी अति चातुर महानाटक निपुण है हनुमान जी। पूंछ को बार बार। रावण बोला समझ गया समझ गया। क्या समझे? का कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ। हनुमान जी चाहते थे कि इसका ध्यान इधर ही जाए। ये अति चातुर, लेकिन सोचा कि युक्ति से काम तो बन गया, रावण का ध्यान पूंछ पर चला गया। पर रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए, तलवार मंगा के पूंछ काट दी जाए। तो हनुमान जी ने सोचा अब किस युक्ति से काम बनाए, तो सरस्वती जी से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि बदल दो। कुंभकर्ण की बुद्धि आपने बदली थी, शंकर जी ब्रह्मा जी के कहने से उसने 6 महीने की नींद मांग ली, तो हमारे कहने से रावण की बुद्धि बदल दो। तो रावण क्या बोला? तेल बोरी पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए। हनुमान जी बड़े खुश हुए, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी ने सहायता कर दी। ठीक, ये विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन एक और काम किया हनुमान जी ने, देखो चतुराई क्या है इसमें। अब पूंछ के लिए तेल घी कपड़ा आया और हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई। यही चतुराई है कि राक्षस लड़ेंगे राम जी से, तो ये लड़ेंगे तो इन्हें शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए भोजन पानी चाहिए। जिस सेना को कमजोर करना हो उसका खाना पीना खत्म करो। न तेल बचे न घी, कुछ बचा ही नहीं। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। का वैसे ही ये दुर्बल हो जाएंगे जब भोजन ही। यही हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। देखो तेल घी कपड़ा तो उनका खत्म कर दिया सब, और चतुराई क्या? वाह रे हनुमान जी, आज भी कोई किसी दूसरे का नुकसान करता है तो पहले अपना करता है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा मिट्टी का तेल, थोड़ा कपड़ा, माचिस की 2-4 तीली, इतना तो अपना नुकसान करेगा। पर वाह रे हनुमान जी, क्या चतुराई है। उन्हीं का घी, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, और उन्हीं की आग, और उन्हीं की लंका। हनुमान जी बोले हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ इन्हीं का। और मानो इशारा क्या किया, हनुमान जी कहते बेकार मुझे दोष देंगे कि लंका मैंने जलाई। मैंने तो नहीं जलाई लंका, और सचमुच हनुमान जी ने नहीं जलाई। जली किस सामान से?
उन्हीं के सामान से उन्हीं की लंका जली। इसका अर्थ है कि राक्षसों को मिटाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो सामान पैदा किया है अपराध के रूप में वही उनको मिटाने के लिए काफी है, वह नष्ट कर देगा। अब पूंछ में आग लगनी थी तो हनुमान जी ने सोचा कि क्या करना चाहिए। घर गांव, पूरे लंका गांव से घर घर से चंदा हुआ है, किसी ने घी, किसी ने आग, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा। हनुमान जी बोले एक बार घूम कर देख लेते, ताकि यहां से जैसा चंदा, प्रसाद भी तो वहां वैसा वैसा देना पड़ेगा। रावण ने कहा कि इस बंदर को नगर में घुमाओ, और हनुमान जी ने नगर घूम लिया। इस बहाने राक्षस ताली बजाकर हंस रहे थे, लात मार रहे थे, पर हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। क्यों? मोह न कछु बांधे कई लाजा। मैं बध गया, लोग हंसी उड़ा रहे, ताली बजा रहे, लात मार रहे, मुझे कोई लाज नहीं। कहा क्यों? कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा, राम काज करिवे को आतुर। चाहे हारना पड़े, चाहे बंधना पड़े, चाहे अपमान सुनना पड़े, चाहे गाली सुनना पड़े, चाहे छोटे बने और चाहे बड़े बने, हनुमान जी उसी लंका में हारे और हनुमान जी उसी लंका में जीते। उसी लंका में छोटे बने, उसी लंका में बड़े बने, और बड़े बनकर क्या किया? निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। छोटे बनकर तो उस बंधन से बाहर हो गए और आग लगी, हनुमान जी को पता ही नहीं लगा। देखो, आग अगर लगे तो देखना पड़ेगा कहां लगी, वो तो लगते ही पता लगा देगी कि हम लग गए, पर हनुमान जी को पता नहीं लगा। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, और स्वर्ण अट्टालिका पर जो चढ़े कपिबड़ लाग आकाश। बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील वेको काल रसना पसारी है। श्री हनुमान जी ऐसा विकट रूप, और वहीं से लंका जलाई बड़े आसानी से। सब जगह घूमकर तो आ ही गए थे, नगर का पूरा भेद पा लिया था, और पूंछ लंबी थी, कहीं जाना ही नहीं पड़ा आग लगाने के लिए। वहीं से बैठे बैठे, जैसे आजकल लोग बगीचे में बैठकर पाइप से पानी देते हैं, इसी तरह हनुमान जी ने धू 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 करके लंका जल गई। अच्छा, अब चतुराई एक और, मैं कहां तक हनुमान जी की चतुराई बताऊं। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, विभीषण की कुटिया छोड़ दी जानबूझ के, ये चतुराई है। चतुराई क्या? ऐसा ना समझो कि हनुमान जी को नीति का ज्ञान नहीं आता, नीतिज्ञ है हनुमान जी। हनुमान जी ने चारों नीतियों का प्रयोग किया, पर 3 नीतियां सफल नहीं हुई, चौथी में सफल हो गए। हनुमान जी ने, देखो नीतियां कितनी है? साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 नीतियां हैं। हनुमान जी ने देखो चारों नीतियों का प्रयोग किया। एक नीति कौन सी? साम। साम है जिसमें हाथ जोड़कर समझाया जाए कि भैया मान लो, इसमें ठीक है। हनुमान जी ने साम नीति का प्रयोग किया। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। हाथ जोड़े कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी बात मान लो। ये साम नीति है, इसका कोई प्रभाव रावण पे नहीं हुआ। हनुमान जी ने नीति बदली। कौन सी? दाम नीति। दाम में कुछ लोभ दिया जाता है कि ये ले लो, ये मिलेगा तो फायदा होगा, मान जाओ कहना। तो दाम नीति कहां है? हनुमान जी ने दाम नीति का प्रयोग किया। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ये सोने की लंका का राज्य अचल हो जाएगा तुम्हारा, ये दाम नीति है। रावण पर न साम का प्रभाव पड़ा, न दाम नीति का प्रभाव पड़ा। तब हनुमान जी ने दंड नीति का प्रयोग किया। दंड नीति क्या? डराया पहले। अरे सुन, हाथ जोड़ने पर भी नहीं मान रहा है, और वैसे तुझे फायदा होगा वह सुनकर भी नहीं मान रहा है, तो अब मेरी बात सुन ले। तू शंकर भगवान की बात करता है रावण, 1000 शंकर भगवान और 1000 विष्णु भगवान और 1000 ब्रह्मा। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। 1000 शंकर भगवान, 1000 विष्णु भगवान, 1000 ब्रह्मा, रावण तुझे शरण नहीं देंगे, तू राम का विरोधी है। सकई न राख राम कर द्रोही। और दंड दिया भी, लंका जला दी। तो साम दाम दंड,
लेकिन सफल कहां हुए। हनुमान जी ने सोचा क्या करना चाहिए। राम जी रावण को मार क्यों नहीं रहे, राम जी रावण पर क्रोध कर क्यों नहीं रहे। इतना बड़ा अपराध किया इसने, इतने बड़े अपराध पर भी क्षमा। वेद विरुद्ध मही सुर साधु सशोक किए सुरलोक उजारो, और कहा कहो तीय हरि। सीता जी का हरण कर लाया घर में भी, लेकिन तबहू करुणा निधि कोप न धारो। तो भी राम जी इतने क्रोधित नहीं हुए कि नहीं सीधे ही लंका पर आक्रमण करते। क्यों? तुलसीदास जी बोले मैं समझ गया। सेवक छोहत छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो, और तोलो न दाप दल्यो 10 कंधर जोलो, विभीषण लात न मार्यो। हनुमान जी समझ गए कि जब तक ये भक्त का विरोध नहीं करेगा तब तक भगवान इसका विरोध नहीं करेंगे, और भक्त का ये विरोध करता नहीं है। क्यों? ये पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप था, भक्त का विरोध किया तो उसे भगवान जल्दी मिल गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी का विरोध किया तो भगवान मिले जल्दी कि नहीं। इसको ऐसे समझो, एक आदमी सो रहा था तो रोज सवेरे 4 बजे जगकर भगवान का भजन करे। एक दिन वो 6-7 बजे तक सोता रहा। उस दिन बहुत रोया कि आज भगवान का भजन छूट गया, मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाया, बहुत रोया। दूसरे दिन वो सो रहा था तो 3:30 बजे ही किसी ने जगा दिया कि उठो उठो, नहीं फिर रोओगे, भगवान का भजन करो, उठो। तो उसने देखा इधर उधर, कौन हो? आवाज आई, बोले मैं पाप हूं। बोले ये काम तो पुण्य का है, तुम क्यों कर रहे हो? पाप बोला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल तुम जगे नहीं, जग जाते तो भजन कर लेते तो निश्चिंत हो जाते, हम तो भजन कर चुके, कर नहीं पाए इसलिए तुम रोए, और दिन भर रोए तो भगवान के ज्यादा नजदीक पहुंच गए। और आज भी नहीं जगोगे तो फिर कल की तरह रोकर और भगवान के पास पहुंच जाओगे, इसलिए हम ही तुम्हें जगाए दे रहे हैं कि कम से कम रोने की बजाय राम राम ही कर ले। तो हम पाप है ताकि तुम भगवान तक पहुंच ना पाओ। यह भी बड़ी विचित्र घटना है, लेकिन यह सही है। कई बार आपने देखा होगा, नियम करना बुरा नहीं है, आप अन्यथा अर्थ मत लीजिए, पर नियम करने वाले यह सोचकर हम तो कर चुके, हमारा तो हो गया भजन, सवेरे ही हो जाता है, सवेरे ही हो जाता है। और सवेरे जितने जागने वाले उनकी तरफ जरूर देखते हैं जो सो रहे हैं, ये अब तक पड़े, हम तो कर चुके, हम तो कर चुके। अभिमान। और यही कारण है कि रावण हिरण्यकश्यप के रूप में जब था तो प्रहलाद जी का विरोध किया तो प्रहलाद को भगवान मिल गए। रावण ने सोचा कि इस बार विभीषण भक्त रूप में मिले, इनका विरोध मत करो। इसीलिए रावण किसी की बात नहीं मानता, विभीषण जी को मानता है। कैसे? विभीषण जी कुटिया बना कर रहे हैं, रामायुध अंकित ग्रह बना कर रहे हैं, राम नाम लिख कर रहे हैं, राम राम करें, कोई विरोध नहीं, और दूसरा कोई करे तो गांव से निकलवा दे। विभीषण सोचते थे रावण है तो बुरा लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है। यही उनकी भूल थी। वो समझ रहे थे कि जो हमारी बात तो टालता नहीं, हमें बहुत मानता है, लेकिन याद रखो आपको भी जीवन में कई अनुभव होंगे, हमें भी हुए। गलत आदमी तो गलत है, वो बुरा बुरा है, मौका लगते ही वह आपके साथ भी वही करेगा जो उसने दूसरों के साथ किया है। पर विभीषण जी ठहरे संत, वे इसी में खुश थे कि रावण हमारी बात बहुत मानता है। लेकिन जब लंका जल गई, हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण को समझा दो कि रावण का असली चेहरा क्या है। देखो, रावण जब विभीषण को मानता था तब विभीषण पर भगवान की कृपा थी कि जब रावण ने मानना बंद कर दिया तब कृपा हुई। कृपा तब हुई जब रावण ने मानना बंद कर दिया। विभीषण जी गए, लंका जल गई थी, और कहा कि अभी भी राम जी का विरोध मत करो। रावण बोला चुपचाप रहो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, ममपुर बस तप सन प्रीति, मेरे नगर में रहते हो, उनसे तुम्हारा प्रेम है। कैसे? ये आरोप क्यों लगा रहे हो? आरोप नहीं, सही बात है, तुम उनके पक्ष में हो। विभीषण बोले कैसे? बोले पूरी लंका जली, तुम्हारी कुटिया क्यों नहीं जली? और बंदर को जब मृत्यु दंड दिया जा रहा था तब तुम ही आए थे कि बंदर को मत मारो, तुम लोगों की मिली जुली भगत है। बोलो फूट डाल दी कि नहीं? और जैसे ही फूट गिरी, विभीषण ने बहुत मनाया, रावण ने लात मारी, विभीषण भगवान के चरणों में आ गए। इसका अर्थ है कि जब कोई अच्छाई
किसी बुराई की मदद कर रही हो तो ऐसी अच्छाई और बुराई में फूट डालने से ही लोक कल्याण होगा। ये हनुमान जी नीति का प्रयोग करते हैं। और जो एक अद्भुत बात है, खुद बुलाकर आए और राम जी के पास आए तो बोले भी नहीं कौन आ रहा है। सुग्रीव बड़ा विरोध करते रहे कि जाने न जाए, नहीं। हनुमान जी ने बोले, किसी ने कहा क्यों नहीं बोलते? बोले राम जी सब समझते हैं, जो राम जी को समझा रहे ना समझ तो ये है। राम जी ने कहा मम पन शरणागत भयहारी। ऐसे हनुमान जी